नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के डीजल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती के फैसले का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ नागरिकों को सीधी राहत देने वाला ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के प्रत्येक परिवार, किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग को व्यापक राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद केंद्र सरकार ने नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न डालने का जो कदम उठाया है, वो एक बड़ी संवेदनशील पहल है, जिसका प्रभाव आम जन के जीवन पर सीधा पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और देशवासियों के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम जैतपुरी में 2.98 करोड़ रुपए की लागत से 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस उपकेंद्र से जैतपुरी सहित आसपास के 12 गांवों के 1,750,000 से अधिक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। इस उपकेंद्र में 5 एवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर और 3 नए फीडर स्थापित होंगे, जिससे क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या दूर होगी। उप मुख्यमंत्री ने जैतपुरी में 5.20 लाख रुपए के सीसी रोड निर्माण की भी घोषणा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गांव और वनांचल क्षेत्रों के विकास पर सरकार के समर्पण की सराहना की। इस उपकेंद्र से किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिससे कृषि कार्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के फैसले का स्वागत करते हुए इसे आम जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये निर्णय महंगाई से राहत देने वाला है, जो विशेष रूप से किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। किरण देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लगातार जनहित में किए गए फैसलों की सराहना की और कहा कि ये कदम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने लोगों को राहत देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज की परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में जिस वजह से पूरा विश्व में वैश्विक संकट खड़ा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा संकट जिसको बोलते हैं, ईरान, अमेरिका और ऐसे देशों, खाड़ी देशों के बीच युद्ध का, उस बीच में जहां पर और बड़े बड़े देश और ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने हाल ही में नक्सलवाद पर बयान देते हुए कहा कि हिंसक नक्सली घटनाओं में लगातार गिरावट आई है और ये प्रवृत्ति अभी भी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का दावा नहीं कर रही, क्योंकि नक्सलवादी विचारधारा अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हो सकती है। हिंसक नक्सल वारदातों में निरंतर कमी आती रही है और वो स्थिति अभी भी बनी हुई दिखती है। शासन की तरफ से ये भी बयान आ गया कि नक्सलवाद समाप्त करने की बात हम नहीं कर रहे, नक्सल विचारधारा कायम रह सकती है, हिंसक नक्सल घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। तो शासन ने भी अपनी बात थोड़ी सी दोबारा परिभाषित की है
कि नक्सलवाद की समाप्ति नहीं, हिंसा जो होती है उस पे हम पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने में सफल होंगे। आगे देखना है कि नक्सल विचारधारा से जुड़े हिंसक गतिविधियों से लिप्त जो लोग हैं वो गतिविधियां अपनी कायम रख पाएंगे कि नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तीसरे दिन कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है, जिसमें सभी स्वर्ण पदक तैराकी आए हैं। कर्नाटक के मणिकांता एल ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता के सबसे सफल खिलाड़ी का खिताब हासिल किया है। ओडिशा 6 स्वर्ण और 9 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि असम तीसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश ने अपने अपने स्वर्ण खाते खोले, जबकि तैराकी और वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। खेलों में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के आगामी दिनों में और भी रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद की जा रही है। वो तो बहुत अच्छा किया है। पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ था वो जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। वो जो कंपटीशन का जो ट्रेनिंग हॉल का बहुत अच्छा है, कंपटीशन भी अच्छा है, वो होटल वगैरह सब अच्छा है। सर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और जो भी ट्राइबल लोग जो हैं उनको रिप्रेजेंट, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, और सभी लोग बहुत अच्छा है। यहाँ की सभी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, और घर वाले तो सपोर्टेड हैं, सब तरीके से सपोर्ट मिलता है, और जो कोचेस वगैरह हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट है, और प्रैक्टिस वगैरह सभी अच्छी होती है। और जो स्कूल टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी हम लोग जाते हैं, और अदर टूर्नामेंट वगैरह भी खेलते हैं। पर ये जो ट्राइबल गेम जो है वो आदिवासियों को अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका देता है। क्यों खुद के लिए भी हम इतना मेहनत किया है, इंजरी भी होकर रखा था, उधर में भी अच्छे से सार लोग भी सपोर्ट किया हमको, अभी मेडल मिला है। थैंक यू, खुद को भी थैंक यू, सार लोग को भी थैंक यू मेडल मिलने से। वो तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आजीविका संवर्धन पर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नक्सल मुक्त जिलों में स्थायी और समावेशी विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मंशा के अनुसार अगले 3 वर्षों में इन जिलों के परिवारों की आय 30,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार किया और कृषि, पशुपालन, वनोपज, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में समन्वित मॉडल पर चर्चा की। ये पहल ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जिला पंचायत बलौदाबाजार द्वारा कला और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बालिकाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, प्रतिभागियों को पैरा आर्ट के माध्यम से पेंटिंग, पोर्ट्रेट और अन्य कलात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इस प्रशिक्षण में भाग लिया, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है,
ताकि वो अपनी कला को आय का स्रोत बना सके। अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे प्रतिभागी भविष्य में अपने स्वयं के रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सके। ये पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण कला संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बलौदाबाजार पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के प्रबंधों के साथ साथ समाज सेवा में भी लगातार योगदान दिया जा रहा है। 27 मार्च को सूचना मिली कि जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में एक युवती को तत्काल ब्लड की आवश्यकता थी। इस पर पुलिस कार्यालय बलौदाबाजार में पदस्थ आरक्षक कृष्ण कुमार साहू और आरक्षक अरुण धृत लहरे तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने मरीज के परिजनों से संपर्क कर रक्तदान किया, जिससे मरीज को आवश्यक इलाज मिल सका। ये कार्य पुलिस की तत्परता और सेवा भाव की मिसाल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चैत्र नवरात्रि के समापन के अवसर पर गणेशपुरी में नवोधा रामायण का आयोजन किया गया, जो कि सदानंद परमहंस जी महाराज जी द्वारा स्थापित परंपरा का हिस्सा है। ये परंपरा पिछले 44 वर्षों से लगातार चल रही है और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। गणेशपुरी, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत आता है, प्राचीन समय में भारत के दक्षिण पथ पर स्थित कालीग्राम का हिस्सा है। यहाँ भगवान गणेश जी स्वयं भू के रूप में आम वृक्ष के लिए नीचे विराजमान है। महाअष्टमी के पर्व पर गणेशपुरी आश्रम में बेल गहना पीठाधीश्वर शिवानंद महाराज के सानिध्य में कन्या भोजन, हवन और पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, भक्त और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजापुर में एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने जिले के नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की और विशेष रूप से बच्चों और किडनी चोरी से संबंधित असत्यापित अफवाहों को फैलाने से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें समाज में डर और अव्यवस्था पैदा कर सकती हैं और नागरिकों को केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा, यदि कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाए तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समाज में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। एसपी ने पुलिस की ओर से पूरी तत्परता से काम करने का भरोसा दिलाया। लगातार अफवाहों, वर्तमान में बीजापुर जिले में सोशल मीडिया अन्य मौखिक माध्यमों से ये अफवाह फैली हुई है कि किडनी चोरी और बच्चा चोरी के नाम से लोग घूम रहे हैं। इस प्रकार की भ्रामक खबर फैली हुई है, जिस पर से मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी सूचना पुष्ट नहीं है और ये मात्र अफवाह है। इस पर बिल्कुल भरोसा न करें और कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर संदिग्ध भी नजर आता है तो उसको तत्काल पुलिस को सूचना दें। कानून को अपने हाथ में न लें, नहीं तो उस पर कार्यवाही होगी। और इस प्रकार की कोई भी सूचना की पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह के कोई भी ग्रुप या गैंग कोई घूम नहीं रहा है जो बीजापुर में घूम रहा है, जो कि लगातार अफवाहों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो तत्काल आपके नज़दीकी पुलिस थाने में संपर्क करें या पुलिस कंट्रोल रूम जो बीजापुर में स्थित है उस पर संपर्क करें
ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह की कोई भी घटना या कोई भी सूचना की पुष्टि बीजापुर जिले में नहीं हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महासमुंद पुलिस ने ओडिशा सीमा पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टाटा पिकअप वाहन में तरबूज के नीचे छिपाकर रखे गए 225 किलो गांजा के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गांजा ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर लाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन और तस्करों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, एसपी प्रतिभा पांडे ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा तस्करी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है, जो कि ओडिशा से गांजे की तस्करी करता था। थाना सिंघोड़ा एवं जो एएनटीएफ की टीम है उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वाहन है, उसमें जो है गांजा तस्करी की जा रही है, और जिसकी सूचना पर जो रेटिकोल बैरियर है हमारा थाना सिंघोड़ा और उड़ीसा राज्य का बॉर्डर है, वहाँ पे पुलिस के द्वारा चेकिंग वाहनों की जा रही थी। और उसी बीच में एक हुंडई औरा कार जो है वो चेकिंग के दरमियान पुलिस के द्वारा जो है पकड़ा गया, और उसमें 4 लोग सवार थे। और उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपने आप को पुरी जाना और पुरी से वापस जो है यूपी जाना बताया गया, परंतु वो बातों को घुमाते हुए और टाल मटोल करते नजर आए, जिससे प्रथम दृष्टया वो संदिग्ध प्रतीत हुए, और जिस पर उनके द्वारा उनके वाहनों की भी हमारे द्वारा चेकिंग की गई तो उनके वाहनों में पुरी से आने से किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद या अन्य सामग्री जो पूजा से संबंधित है वो भी नहीं होना पाया गया, और वाहन की चेकिंग में भी थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ। तब हमारे द्वारा उनसे और अच्छे से पूछताछ की गई, तब उनके द्वारा जो है गांजा परिवहन हेतु ही यूपी से उड़ीसा जाना और वापस आना, और पीछे जो पिकअप वाहन है उसमें गांजा आने के संबंध में बताया गया। चूँकि पुलिस टीम को पहले से ही मुखबिर से सूचना थी तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी, और जब पिकअप गाड़ी आई तो पिकअप गाड़ी को भी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, और उसमें ये जो गांजा तस्कर थे वो पुलिस को चकमा देने के लिए जो ऊपर पिकअप में तरबूज भर के और उसके नीचे जो है गांजा को बोरियों में भरे हुए थे, और अपने आप को तीर्थ यात्रा करके आना या इस तरीके की बातें जो हैं करके पुलिस को गुमराह कर रहे थे। परंतु पुलिस की सतर्कता एवं मुस्तैदी और जो हमको मुखबिर से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पे हम एक गांजा परिवहन की बड़ी मात्रा को पकड़ने में सफल हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जांजगीर चांपा जिले के शिवनेरी नारायणा पुलिस ने राहोद में हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये घटना 19 मार्च की थी, जब आरोपियों ने प्रार्थी सुदीप कुमार के घर में घुसकर मोबाइल और अन्य सामान चोरी किया था। विरोध करने पर प्रार्थी और उनकी पत्नी के साथ मारपीट भी की गई थी। घटना के वक्त एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि 2 अन्य फरार हो गए थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस सफलता में थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव और राहोद पुलिस सहायता केंद्र के स्टाफ का विशेष योगदान है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर के टिकरापारा इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया है। आपको बता दें, रावतपुरा फेज 2 में रहने वाले 34 वर्षीय अजय अग्रवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वारदात के महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मृतक अजय अग्रवाल और आरोपी डोमेश्वर देवांगन के बीच कंस्ट्रक्शन के काम के पैसों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। आरोपी, जो कि पेशे से ठेकेदार है, अपने बकाया 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। डोमेश्वर पैसे मांगने युवक के घर पहुंचा और अजय ने पैसे देने से मना किया तो विवाद बढ़ गया, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस और एंटी क्राइम की संयुक्त टीम ने सूचना मिलते ही घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले के
गिरौदपुर धाम में स्थित मंदिर परिसर की दुकानों में आज सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में लगभग 10 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। लाखों रुपए का सामान नष्ट हुआ है। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रांसफार्मर पर बंदर के कूदने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण आग लगी। हादसे में ट्रांसफार्मर से करंट लगने से बंदर की भी मौके पर मौत हो गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल वाहन 1 घंटे देरी से पहुंचा। तब तक स्थानीय लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। सूचना मिली थी चौकी में, कहना चाहिए कि आग लगी है ट्रांसफार्मर में, तो आसपास के दुकान जल गए हैं। कल तत्काल सूचना पहुंचे थे, लेकिन लगभग 20 मिनट में ही कहना चाहिए आसपास के दुकान जल गए थे। लगभग 10-11 है। वैसे और दुकानदार लोग आके बताएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि सब लगा लगा दुकान था, तो अभी आग लगने से समझ नहीं आ पा रहा है कितने लोग का है करके। और आसपास के दुकान वाले ये भी बता रहे हैं, कहना चाहिए बंदर ट्रांसफार्मर कूदा है, आवाज़ आई है वहीं से आग कहना चाहिए लगी, तो आसपास के दुकान से। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।